फ्रेंड्स, आज हम रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस कंपनी से न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ये खबर शेयर होल्डर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसे हम इस समय बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए, इसे हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखना, जिससे आपको अच्छी सी जानकारी मिल सके। दोस्तों, बात करें आज के दिन इस कंपनी में हमें 1% के नीचे की गिरावट से शेयर स्टार्ट हुआ था, वहीं पे अभी तक इस कंपनी में 6.03% की गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग आज के दिन ₹2.80 ये शेयर गिर चुका है। वहीं पर बात करें इस कंपनी की 5 साल के परफॉर्मेंस की, तो इस कंपनी ने हमें 1309.09% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि मल्टीबैगर रिटर्न से अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। इस कंपनी का शेयर प्राइस 76 से ऊपर पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद हमें इस शेयर में गिरावट देखने को मिली है। इस कंपनी से जो न्यूज़ आई है उसे देखें तो दोस्तों, अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर में आज के दिन 1% की गिरावट, वहीं पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में 3% की गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट ईडी द्वारा अनिल अंबानी की कंपनियों के 40 प्रॉपर्टीज़ यानी कि 3000 करोड़ की नेटवर्क को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जब्त कर लिया है। इसमें पाली हिल रेजिडेंस जो कि मुंबई में है, साथ ही रिलायंस सेंटर जो कि दिल्ली में, ऐसी 40 प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ये गिरावट हमें कुछ और दिनों तक दिखाई देगी। यदि आप इस कंपनी में इस समय इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो अभी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इस कंपनी का जो सपोर्टिंग रेजिस्टेंस है वो 42 रुपीज़ है। यदि ये कंपनी 40 रुपीज़ तक आती है तो आप इसे बाय कर सकते हैं, ये बेस्ट टाइम रहेगा। इस कंपनी के हम फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 19,198 करोड़, जो कि ठीक है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.93 करोड़। इस कंपनी के ऊपर भारी अभी डेप्थ बचा हुआ, हालांकि ये कंपनी रेगुलर प्रॉफिट कर रही है एवरी क्वाड्रेंट, उसके बाद भी इस कंपनी में अभी बहुत ज़्यादा डेप्थ है। रिटर्न ऑफ इक्विटी -1.12%। ये रिटर्न ऑफ इक्विटी अभी इसका नेगेटिव में है। अर्निंग पर शेयर 7.47, अर्निंग पर शेयर बहुत बढ़िया है। डिविडेंड फिलहाल दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 36.14। ये शेयर लगभग बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेंड कर रहा है, तो आप इस कंपनी में सेम प्राइस पर भी खरीद सकते हैं। अभी ये ओवर प्राइस नहीं है। फेस वैल्यू 10। यदि इस कंपनी का शेयर प्राइस 100 के पार जाएगा तो हम इस कंपनी में बोनस, डिविडेंड और स्प्लिट करता हुआ भी देखेंगे। इसे फाइनेंशियली देखें तो जून 2024 में 98 करोड़ का लॉस हुआ था। उसके बाद सितंबर 2024 में इसने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया 2878 करोड़ का। इसी वजह से इस कंपनी में हमें भारी तेज़ी देखने को मिली थी। दिसंबर 2024 में 42 करोड़, मार्च 2025 में 126 करोड़, जून में प्रॉफिट कम हुआ 45 करोड़ का। लेकिन अभी कुछ ही दिनों में हमें इस कंपनी का 2024 का क्वार्टर का रिजल्ट घोषित करेगी। उसमें यदि ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करती है तो इस कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 100 के पार पहुंच जाएगा, और उसके बाद ये कंपनी हमें डिविडेंड भी अनाउंस करती हुई दिखाई देगी। तो आप अभी वेट करें, 2-3 दिनों के बाद आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यदि आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं इस कंपनी के द्वारा। और देखा जाए लॉन्ग टर्म के लिए तो ये कंपनी बेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए। यदि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको इस कंपनी के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।